हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। फ्रेंड्स, आज हम पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लेंगे। रीज़न बीइंग उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला है, तो आप सबको वो एक उत्साह रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा। कल का जो हमारा रेजिस्टेंस था फॉर बैंक निफ्टी, इट वाज दिस 50,720 या 715 के आसपास। और हमारा जो सपोर्ट था, एग्रेसिव सपोर्ट जो था, वो यहाँ कहीं पे था। सो इफ़ यू हैव ट्रेडेड टूडेज ट्रेड, तो ऑलमोस्ट इसके हाई के ऊपर यानी कि 728 पे हमारा ट्रिगर था। तो अगर आप सोच के चलो कि आपने 50,730-35 के आसपास बाई किया, और पहले आपका इनिशियल स्टॉप लॉस वाज दिस, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये आया, उसके बाद वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये आया, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आया, और यू हैव एग्जिटेड विद अ डिसेंट प्रॉफिट, और यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया। सो इफ यू सी द लो ऑफ दिस कैंडल, इट इज 50,914, यानी कि तकरीबन आपने 910 के आसपास उसको एग्जिट कर दिया। तो अगर आप पकड़ के चलो मोटा मोटी, तो ऑलमोस्ट 170 से 175 पॉइंट्स का आपको आज प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी में। जैसे मैंने कल बोला था कि जब भी हम लॉस करते हैं इट इज स्मॉल, एंड जब भी हम प्रॉफिट करते हैं इट इज बिग। और आज मैं वापस वो कैलकुलेट करता था, अगर कोई फ्रेंड्स उसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर रहा होगा तो उसको भी पता होगा। अभी तक हमने बैंक निफ्टी के जितने भी सेशंस में ट्रेड किए, तो ऑल दिस सेशंस अगर हम आप उसको टोटल करेंगे, तो हमारे जो ट्रेड्स हुए वो ऑलमोस्ट 20 से 25 के बीच में है, और नंबर ऑफ प्रॉफिट्स विच वी हैव अर्न्ड, इट इज मोर देन 2,500, यानी कि ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट के आसपास हमने प्रॉफिट भी कर लिया है बैंक निफ्टी में। सो इफ यू ट्रेड विथ वेरी सिस्टमेटिक वे और सिस्टम को रिलीजियसली फॉलो करोगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड बी रियली इन अ गुड प्रॉफिट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कल क्या करना है वो हम देखते हैं। इफ यू सी हियर, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है इट शुड बी शिफ्टेड। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आज के हाई पे। और जो सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इफ यू सी इट क्लियरली, मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस इट इज मूव्ड अप। इट मींस दैट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया, तो अपना जो सपोर्ट है इट इज बीन मूव्ड। तो अपना जो सपोर्ट है वो थोड़ा ऊपर की साइड ट्रेल हो जाएगा अराउंड दिस लेवल। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस के हमारा सपोर्ट और पाइवोटल रेजिस्टेंस दोनों शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि मार्केट और भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सो द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट विच वी आर वीविंग इज, सपोर्ट हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 50,282, और जो रेजिस्टेंस इट इज 51,300। तो अगर आप पकड़ के चलो तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स के आसपास का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। 700 पॉइंट इज ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ वेयर बैंक निफ्टी इज डूइंग। इट मींस रेंज बहुत अच्छी, यानी कि छोटी हो चुकी, इट इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड मूव इन इनकमिंग नेक्स्ट डेज इज वेरी हाई। तो सीट बेल्ट टाइट पकड़ के चलना, बिकॉज बहुत अच्छे, बहुत सारे, बहुत बड़े ट्रेड्स मिलने वाले हैं इन द कमिंग डेज। लेट्स सी 30 मिनट्स में क्या हुआ होगा। अगर आप 30 मिनट्स को बहुत क्लियरली देखेंगे, तो हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 5 मिनट्स और 30 मिनट्स दे आर सेम। नेक्स्ट डे के लिए हम क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है और खुलने के बाद ऊपर गया तो वी वुड बी बुलिश, अगर नीचे जाता है तो वी वुड बी बेरिश। ऐसी भी कोई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाएगा, कल का दिन यहाँ पे ही खत्म कर देगा और नेक्स्ट डे वापस ऐसा कुछ करेगा, तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको और अच्छा मिलेगा, यानी कि छोटी रेंज में मिलेगा। सो वापस एक मूव या वापस एक ब्लास्ट आ सकता है, तो वी कैन बी वेरी वेरी क्लियर विद द मूव्स। सो वेट अंटिल आर लेवल ब्रेक्स, बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव विद द पोजिशनल टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी में पोजिशनली क्या हुआ होगा, लेट्स सी इट। यस, तो जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बोला था कि दिस वाज माय ट्रेलिंग एसएल, और जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तब तक आई वुड बी बेरिश। बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत बुलिश जोन में मार्केट आ चुका है। बट जब तक मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता, मैं बेरिश ट्रेड में से निकलूंगा नहीं। बट अगर मुझे कोई पूछेगा कि सर पोजिशनली टाइम फ्रेम को अगर आप मॉनिटर करोगे तो उसके हिसाब से आपको छोटी टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करना है, तो आई वुड बी वेरी क्लियर कि अभी के लिए आप न्यूट्रल ट्रेड कर सकते हैं या स्लाइड बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। बेरिश एग्रेसिव ट्रेड नहीं हो सकता, बिकॉज मार्केट यहाँ से हल्का एक स्विंग बना के ऊपर जा चुका है। दो दिस स्विंग इज नॉट टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ स्विंग, बट थोड़ा हम अगर गॉस करेंगे, उसको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, तो वी कैन क्लियरली सी थोड़ा अपलिफ्ट हुआ है, बट इट इज नॉट अ क्लियर बुलिश ट्रेड। रीजन बीइंग इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। सो अगर मार्केट ये जोन को ब्रेक करता है तो वी कैन बी अगेन इन अ बेरिश जोन, बेरिश ट्रेड में चले जाएंगे। बट जब तक ये नहीं क्रेक होता, तब तक
प्योर बुलिश जोन में हम नहीं जाएंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग निफ्टी बैंक। नाउ लेट्स सी निफ्टी 50 ने क्या ट्रेड दिया होता और क्या मिलता हमको आज। सो फ्रेंड्स, इट इज अगेन वेरी क्लियर इन निफ्टी 50 ऑल्सो। अगर आप कल का रेजिस्टेंस देखोगे तो हमारा कल का जो रेजिस्टेंस था इट वाज अराउंड दिस लोकेशन, और हमारा जो सपोर्ट था इट वाज अराउंड दिस लोकेशन। सो अगर मोटा मोटी पकड़ के चलो 24,200 वाज अवर येस्टरडे, यानी कि लास्ट सेशन का सपोर्ट था, और 643 वाज द रेजिस्टेंस। मार्केट इसके ऊपर खुला, यानी कि फर्स्ट कैंडल वाज अबाउ दैट, और इसके हाई के ऊपर आपको बाइंग सिग्नल मिलता था, बुलिश सिग्नल मिलता था। सो 24,660 के आसपास आप बाय किया। सपोज यू बॉट एट 665, आपने बाय किया और फिर आपका ये ट्रेलिंग एसएल हो जाता जब यहाँ कहीं पे मार्केट एक रेंज में चला गया और इसके नीचे या इसके नीचे आपने कहीं पे भी एग्जिट किया। अगर मैं कंजर्वेटिवली पकड़ूं तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी थी और यहाँ पे आप निकले, तो अगर आपकी एंट्री 665 पे है और आपकी जो एग्जिट है वो ऑलमोस्ट 674 के आसपास है, तो 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकले। दैट इज द रीजन मैंने थंबनेल पे इसका प्रॉफिट आपको इतना अच्छी तरीके से नहीं शो किया, बिकॉज जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ट्रेड है उसको हम प्योर प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बताएंगे। अगर आप इसको पकड़ के चलते हैं, दिस इज अवर रेजिस्टेंस ऑफ टुडे, तो कल के लिए प्रिपरेशन में हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है और मार्केट यहाँ से नीचे आया वापस ऊपर गया, बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारा सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका है। सो नाउ वी आर वेरी क्लियर विथ आवर न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 24,500 इज द सपोर्ट, 24,737 is the resistance. So almost Nifty is showing only 1% of range. It means that the range is highly compact. तो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में मार्केट जा चुका है। अगर इसके ऊपर गया तो वी वुड बी वेरी बुलिश इन द जोन, और अगर इसके नीचे गया वी वुड बी बेरिश। इसके बीच में हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, और अगले 2-3 दिन में हमको नो ट्रेड डे मिलेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटीज भी कम है, बिकॉज रेंज हैज बीन रियली कॉन्ट्रैक्टेड। सो सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, बिकॉज अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। लेट्स सी 30 मिनट्स में क्या हुआ होता। अगर 30 मिनट्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस रिमेन सेम, जोन रिमेन्स द सेम, और इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे, इसके नीचे हम सेलिंग करें। इट इज़ वेरी सिंपल फ्रेंड्स, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बट स्टिल अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं तो ऑन एन एवरेज 3 महीने से हम लोग वीडियोस और सेशंस डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 45 वीडियोस तक मैंने डाल दिया है, तो ऑन एन एवरेज वी आर इन अ गुड प्रॉफिट रिजाइन, और इतना सिंपल सिस्टम में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मार्केट हमको दे रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि अगर किसी को पूरी तरीके से टिप्स दे दो, एडवाइस दे दो, या टेलीग्राम ग्रुप दे दो, तो पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी मोटिवेटेड कि हाँ चलो रेडीमेड प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अगर किसी को सीखने के लिए बोलो, मेहनत करने के लिए बोलो, तो पीपल शो लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, आप कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी जॉब ले लो, विदाउट इंप्रूविंग द स्किल, विदाउट लर्निंग, आप बहुत लंबे समय तक वहां पे नहीं टिक पाओगे। और जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि टेक स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस, और मैं यहाँ पे आपको वो बिजनेस सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे सारे वीडियोस में आपको लर्निंग मिलेगी, रेडीमेड डेटा, रेडीमेड टिप्स, रेडीमेड ट्रेनिंग कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन स्किल, यू हैव टू वर्क ऑन द लर्निंग, उसके बाद आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको अच्छा लर्निंग दे पाऊँ, बट अल्टीमेटली फ्रेंड्स मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, राइट। सो जो सीरियस लर्नर्स है वही आएंगे और वही सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला, कोई ग्लैमर थिंग्स नहीं मिलने वाली, या कोई टेलीग्राम चैनल या कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं होने वाली। इट इज क्लियरली फोकस्ड, मार्केट टॉक्स विद चिंतन इज क्लियरली फोकस्ड ओनली ऑन लर्निंग। लर्निंग के सिवा कोई भी फोकस नहीं है हमारा, कोई भी चीज हमारी नहीं है, और कोई भी पेड ट्रेनिंग्स नहीं है। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी क्लियर, अगर आपको सीखना है तो वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट, और जस्ट हमारे साथ सीखते जाइए और ग्रो होते रहिए। लेट्स सी विद द पोजिशनल टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, अगर पोजिशनल टाइम फ्रेम को देखा जाएगा तो यहाँ पे भी मैं बहुत क्लियर हूँ कि निफ्टी हैज़ चेंज्ड द रिजाइम। निफ्टी ने एक स्विंग बना के ब्रेक कर दिया है, तो निफ्टी मेरा ट्रेलिंग एसएल जो बेरिश जोन का था वो लेके चली गई, और अगेन आई एम सेइंग कि ये बुलिश रिजाइम में आ चुका है। बट मेरा पोजिशनली इसके ऊपर ही नया ट्रेड आएगा और इसके नीचे ही नया ट्रेड आएगा। इसके ऊपर मैं बुलिश रहूँगा, इसके नीचे मैं बेरिश रहूँगा, इन दोनों के बीच में मेरा कोई ट्रेड नहीं रहेगा। बट पोजिशनली अगर मुझे कोई पूछेगा कि सर पोजिशनली ट्रेंड के हिसाब से मुझे छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ट्रेड करना है,
तो आई वुड से आप बुलिश ट्रेड्स ले सकते हैं, राइट। और जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और यू हैव स्पिरिट ऑफ लर्निंग, तो ही आप यहाँ से कुछ सीख पाओगे, बिकॉज रेडीमेड कोई मिर्च मसाला नहीं मिलने वाला, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला। सो फ्रेंड्स, आई हैव सर्व्ड निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑल द टाइम। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। स्टिल अगर कोई भी दोस्त को कुछ भी डाउट है, खुद के कोई सिस्टम बनाने में भी कोई डाउट है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसमें भी मेरे इनसाइट्स देके, इनपुट्स देके आपको सिस्टम बिल्डिंग में भी हेल्प कर पाऊंगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, यानी कि कल, सेम लोकेशन सेम टाइम पे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।